हरे कृष्णा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरि नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरि पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत भी स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरि, नीलगिरि और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरि को शिव स्वरूप माना जाता है। नीलगिरि पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है और गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी या गंगा का मंदिर है। मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो कि पास के कुंड में जमा होता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में इस प्रकार कथा वर्णित है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे बस हाँकने के लिए लपके। उन तृणों के स्पर्श मात्र से ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी भी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यहाँ आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से 1 कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन ऋषियों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए इस पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीना व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा गंगा जी को तुम्हें पृथ्वी पर लाना होगा और उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करनी पड़ेगी। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब महर्षि गौतम ने उनसे कहा कि भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो आपका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। साथ ही ऋषि गौतम ने यह भी वरदान मांगा कि गंगा को उस स्थान पर भेज दें। देवी गंगा ने भी कहा कि यदि शिवजी भी इसी स्थान पर ज्योति के रूप में रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेंगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में
ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महेश लिंग रूप में वास करने को तैयार हुए तथा अपने वचनानुसार गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यही उद्गम स्थान है। तो दोस्तों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हरे कृष्णा।